जो टक्कर है सीधा सीधा मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ना है। जनता सर्वोपरि है, न धन उनका काम आएगा न बाहुबल काम आएगा। तो सबसे ज्यादा अगर आज की डेट में दुख है तो सिर्फ साण का है, और यही साण बोल बोल के अवधेश प्रसाद जी 2 बारी विधायक, 2 बारी 2-3 बारी विधायक बने, अभी एमपी भी बने हैं। मनवादी व्यवस्था को मानने वाले जो चंद लोग हैं, अगर उनकी मंशा साकार होती तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम यही राजनीति शुरू हो जाती है। तो राजनीति चल रही, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। शिक्षा से लोगों को वंचित किया जा रहा है। तमाम बहुजन समाज के युवाओं को उन्होंने उनका रथ निकाल लिया और खैया के तरीके फेंक दिया। समय बदल गया है, युवा अपना दोस्त और दुश्मन, अच्छाई और बुराई पहचानने लगा, खास करके मिल्कीपुर जनता। अभी ऐसा कोई झांसा अवधेश प्रसाद जी का चलने वाला नहीं। माननीय मंत्री जी, परिवारवाद आपको लेके डूब रहा है और अवधेश प्रसाद जी की जिंदगी की ये सबसे बड़ी हार होने जा रही है। मैं मिल्कीपुर आया हूँ तो सिर्फ आपको कुछ देने के लिए आया हूँ, यहाँ के इतिहास को बदल दूंगा, राजनीति। माननीय सूरज चौधरी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो आजाद समाज पार्टी के मजबूत दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का बड़ा प्यार और स्नेह इन्हें मिलता है। लगभग 15 सालों से, क्योंकि ये मिल्कीपुर के स्थानीय है, तो 15 सालों से यहाँ पर कार्यरत है, लोगों के बीच में है और हर जाति और धर्मों में इनका अलग पैठ है। सर, क्या कहिएगा, आज जो समीक्षा मीटिंग हुई है यहाँ पे, किस मुद्दे पर हुई और क्या क्या? देखिए, हमारी जो लड़ाई है, आजाद समाज पार्टी की जो लड़ाई है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के, एक जिले के सूबे के मुखिया हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, दूसरे कई बारी करीब 9 बारी के 8 बारी के विधायक और 1 बारी अभी मौके पे एमपी हैं, और समाजवादी पार्टी में एक अच्छी पकड़ है उनकी। उन दोनों दलों से लड़ाई है और हमारी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, चाह रही है कि स्ट्रक्चर को, जमीनी स्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया जाए, ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए जो इनको टक्कर दे, और ऐसा टक्कर दे। उन्होंने सारी चीजों की समीक्षा किया, मिल्कीपुर को देखना चाहा कि सूरज चौधरी की कैसी स्थिति है, इसी बात की समीक्षा लेने के लिए आए हुए थे और काफी वो संतुष्ट हैं, खुश हैं कि हाँ भाई, आपके चाहने वाले लोग मिल्कीपुर में मौजूद हैं, और उसके बाद ही तत्काल 1-2 दिन के अंदर घोषणा कर देंगे, ये आश्वासन के साथ गए हुए हैं। और अभी जो टक्कर है सीधा सीधा मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ना है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बीजेपी का जो अभी प्रत्याशी ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए मेरी भी इच्छा थी कि अभी जब तक उनका प्रत्याशी ओपन न किया तब तक 1-2 दिन और डिले कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है सूरज चौधरी से ही जो भी दल चुनाव लड़ेगा, क्योंकि 1,60,000 वोटर मिल्कीपुर में बहुजन समाज के हैं। इसी दलों के बलबूते जो भी विधायक और सांसद यहाँ के होते हैं, बनते हैं, और उसके बाद चुनाव जीत करके, क्योंकि वो लोग बाहरी होते हैं, स्थानीय मिल्कीपुर के जन्मभूमि पे मेरा ही जन्म हुआ है, वो लोग तो अलग से हैं, सादतगंज कहाँ से आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं। तो मिल्कीपुर के जो युवा हैं, तमाम हमारे साथी हैं, यार दोस्त हैं, वो चाह रहे हैं कि सूरज चौधरी इस बारी जो है यहाँ के विधायक बने, मजबूत दावेदारी के रूप में। हमारे जो साथी मुझे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसी बात को लेकर के जो है आप लोगों के साथ जो मुखातिब हुए, अभी तमाम बातों को जल्दी आपको सामने उसका रिजल्ट आएगा। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि सामना सीधा मुख्यमंत्री से, तो क्या सूरज चौधरी जी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, हालांकि जीत और हार से ना विपक्ष पे फर्क पड़ना है और ना ही सत्ता पक्ष पे फर्क पड़ना है, लेकिन जो है धन बल और बाहुबल की राजनीति है, सूरज चौधरी इसको किस तरीके से प्राप्त? देखिए, जनता सर्वोपरि है, न धन उनका काम आएगा न बाहुबल काम आएगा। जिस हिसाब से संविधान बदलने का प्रयास किया गया और हमारे जो देश की जनता है, जब उसको एक चौक हो गया कि ये संविधान बदल देंगे, एकजुट होकर के तुरंत उनको एकदम बैक फुट पे लाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग, हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, या जो इस तरीके से बाबा साहब ने एक संविधान बनाया था पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का, मनवादी व्यवस्था को मानने वाले जो चंद लोग हैं, अगर उनकी मंशा साकार होती तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम यही राजनीति शुरू हो जाती। बाबा साहब चाहते थे कि हम एक सूत्र में रहें, सभी धर्मों का समान आदर हो, लेकिन आज जो राजनीति चल रही, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। शिक्षा से लोगों को वंचित किया जा रहा है, रोजगार लोगों को दिए नहीं जा रहे हैं, सार को लेकर के इतनी समस्याएं, सार पाल दिए गए हैं, लोगों को फ्री कर दिए गए हैं। मिल्कीपुर की जनता अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर आज की डेट में दुख है तो सिर्फ साण का है, और यही साण बोल के अवधेश प्रसाद जी 2 बारी विधायक, 2 बारी 2-3 बारी विधायक बने, अभी एमपी भी बने हैं, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करके। तो बहुत सारी चीजें हैं। मिल्कीपुर का जो दुख है, क्योंकि मैं, जैसे कोई हॉस्पिटल में कोई आदमी एडमिट होता है, कोई बीमार होता है, उसके घर जाते हैं, परिजन जाते हैं, उसी तरीके से मैं मिल्कीपुर के अपने लोगों के बीच से हूँ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और यहाँ के
दुख दर्द को बाहरी लोग क्या जानेंगे। सर, स्थानीय होने के नाते सूरज चौधरी जी, चूंकि आप लगातार इस विधानसभा में कार्यरत, इस चुनाव को इस बार किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या मुद्दे होंगे जिससे आप इन दोनों दलों को, समाजवादी पार्टी एक और है जहां के खुद के सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे को टिकट दिलाया है, और दूसरी ओर जो बीजेपी अभी तक गोपनीय रखी है टिकट को, आप ये बात तो हकीकत है, स्थानीय लोग भी कह रहे हैं सामने सीधा मुख्यमंत्री, तो कैसे इस चुनाव को आप फाइट करेंगे? देखिए, बीजेपी और समाजवादी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो युवा हैं, बेरोजगारी है, तमाम समस्याएं हैं, उसको लेकर के कोई मुद्दा ना उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं। वोट जनता का जमीन से लेते हैं और जाकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात करते हैं। आम आदमी कैसे जी रहा है, कैसे रोजी रोटी पाल रहा है, यहाँ से तमाम लोग रायबरेली रोड के नीचे जा करके जो मजदूरी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को उठाने के बजाय जब चुनाव जीतना होता है तब तो यहाँ जमीन की बात करते हैं, और जीतते ही जो है एकदम उनको किनारे करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अवधेश प्रसाद जी ने आप पर एक आरोप भी लगाया था कि सूरज चौधरी का मिल्कीपुर में अपना कोई क्रेज नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो समय तय करेगा। क्रेज की अगर बात करते हैं तो वही अवधेश प्रसाद है। जब मेरे साथ में हजारों लोग, उनके यहीं घर पे पीछे 500 मीटर दूरी पे हजारों लोग थे, तो चिल्ला कर सूरज चौधरी कितने बड़े नेता हैं, क्या क्या, और वो मतलब त्रस्त हैं अवधेश प्रसाद जी। मिल्कीपुर के तमाम बहुजन समाज के युवाओं को उन्होंने उनका रथ निकाल लिया और खैया की तरीके फेंक दिया। आज वो सब्जी बेचने का काम करें, बहुत ऐसे साथी हैं, नाम नहीं लूंगा, इमेज खराब होगी, लेकिन उन्होंने नोचा एकदम गन्ना के तरीके चूस के फेंक दिया। समय बदल गया है, युवा अपना दोस्त और दुश्मन, अच्छाई और बुराई पहचानने लगा, खास करके मिल्कीपुर की जनता। अभी ऐसा कोई झांसा अवधेश प्रसाद जी का चलने वाला नहीं। अगर वो इतने सच्चे होते तो इतना फेमस नाम जो लिया है, सभी साथी जानते हो, मिल्कीपुर में एक उनका बड़ा फेमस नाम है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ठीक है, जैसे भी हैं, हमें नहीं लेना चाहिए अशोभनीय भाषा का नाम, लेकिन पूरी तरीके से फेमस है। माननीय मंत्री जी, परिवारवाद आपको लेके डूब रहा है और अवधेश प्रसाद जी की जिंदगी की ये सबसे बड़ी हार होने जा रही है, याद करेंगे वो। सूरज चौधरी जी का मिल्कीपुर की जनता के लिए सीधा संदेश क्या होगा? मिल्कीपुर के साथियों से मैं कहना चाहूंगा, ये जो चुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव, इससे साथियों ना कोई सरकार गिरेगी और ना सरकार बनेगी। मैं आपके बीच से हूँ, एक बार एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, एक प्रयोग करिएगा। इतना आपके लिए हम बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर मैं मिल्कीपुर आया हूँ तो सिर्फ आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। यहाँ के इतिहास को बदल दूंगा, राजनीति के लोग शर्माएंगे कि सूरज चौधरी क्या करे। सबसे पहली बात तो आपके खाते में जो विधायक निधि होती है, आपको जानने का हक है कि नहीं? हक है। कोई जानता है कितना है विधायक के पास पैसा? सांसद के पास कितना पैसा जानता है? सारे ब्लॉकों पे लिखवाऊंगा महीने का, यहीं के लोगों का व्यू लूंगा, कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, कितना नलका है। आप लोग मंत्री और विधायक से क्या जाते मांगने के लिए, फलाने को नलका चाहिए। तरीका तो यह है कि हर ब्लॉक पे कितना नलका है वहाँ लिखा जाए संख्या, उस हिसाब से लोग अपना अपना लें कि हाँ भाई इस ग्राम सभा के लिए 20 नलका तो 20 हो जाए। तो ये जो नोज घसोट वाला काम है, जो इस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसमें गुमराह करके पूरे पैसे का इधर उधर किया जाता है, वो उसको रोकेंगे। दूसरी चीज, तमाम जो ठेका पट्टा है, वोट लेते समय तो हमारे आपका बड़ा मान सम्मान होता है, कंधे पे हाथ रखा जाता है, वादे भी किए जाते हैं। जैसे चुनाव जीत जाते हैं माननीय मंत्री जी, और भी नेताओं की बात करूंगा, जीतने के बाद हमारी औकात खत्म हो जाती है, हमको पहचानने से इनकार कर दिया जाता है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती है। मेरी इच्छा है सूरज चौधरी का कोई मतलब नहीं, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, चुनाव लड़ना मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं लड़ रहा हूं तो अपने साथियों के लिए लड़ रहा हूं, जो हमारे यहीं साथ के पढ़े लिखे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मेरी लड़ाई हमेशा ऐसे ही जारी रहेगी जब तक सांसें हैं। देखिए, तमाम ठेका पट्टा आपके अगल बगल में चल रहा है, यहाँ जो साथी मौजूद हैं उनको ठेका करना नहीं आता, ठेका पट्टा चलाना नहीं आता। मेरी सोच है कि इन युवाओं को, यूथ जो है, उनको अगर ठेके पट्टे काम नहीं आ रहा है तो उनको पढ़ाऊं लिखाऊं, ठेके का काम दूं और उनको उस लायक बनाऊं, अपने जैसे बनाऊं। इसी सोच के साथ आऊं। नहीं जीतूंगा तो, नहीं लड़ूंगा तो सतत आप लोगों के साथ जिस माध्यम से, जैसे आप जानते होंगे तमाम साथी, इंडिया समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार काम करें, वो काम आपके बीच में लगातार डट के करूंगा। आपका भाई कहीं से कमजोर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।